हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे बिनोआ भावे पीजी सेमेस्टर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा हिस्ट्री का पेपर नंबर 7। 23-25 का सेशन का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़ें उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं बिनोआ भावे के, वो आपको 69 रुपये में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप एग्जाम बेहतर ढंग से दे पाओ। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ, जिसमें पीवाईक्यू आपका फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, ये सजेशन देखिए हम लोग तैयार करते हैं आपके सिलेबस के आधार पर, पिछले 10 साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के आधार पर और अभी का जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसके आधार पर। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए देखते हैं हिस्ट्री में किस तरह के सवाल पूछ लिए गए थे। ये रहा आपका पेपर। यहाँ से आप देख पाएंगे बिनोआ भावे पीजी सेमेस्टर 2 हिस्ट्री का पेपर नंबर ये 7 है। 23-25 का सेशन है, फुल मार्क्स है 70 का, 3 घंटे का वक्त आपको मिलता है। और यहाँ पे आप देखिए 5 सवाल आपको करने हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, अनिवार्य है, कंपलसरी है। ठीक है जी, चलिए पहला सवाल देखते हैं क्या है। वेयर हैज द फर्स्ट आर्कोलॉजिकल एविडेंस ऑफ अ वर्ड झारखंड बीन फाउंड। झारखंड शब्द का सर्वप्रथम जो है पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ पर पाया गया था। तो देखिए इसका आंसर आपको दिखेगा, वेट अ मिनट, चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे जो आंसर है वो हो जाएगा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में सबसे पहले जो है बात की गई है झारखंड यानी कि वन प्रदेश के बारे में। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपके सामने क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है द वेयर हैव द पेंटिंग ऑफ अ प्री हिस्टोरिकल पीरियड फाउंड इन हजारीबाग। यानी कि हजारीबाग जिले में प्रागैतिहासिक काल के चित्र कहाँ पर मिले थे। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा इसको में, ये आपको मिल गया था। अगला सवाल, व्हेन टाना भगत मूवमेंट वाज स्टार्टेड। एक और बात मैं आप लोगों को बोलूंगा, पेन पेपर लेकर के बैठे, जितना एमसीक्यू है साथ ही साथ पढ़ते पढ़ते आप लिख लें ताकि फ्यूचर में दिक्कत ना आए आपको। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो अप्रैल 1914 में इसकी शुरुआत की गई थी। जिन्होंने भी टिक किया है बिल्कुल सही किया है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। द पीरियड ऑफ सरदारी मूवमेंट वाज, ये जो सरदारी मूवमेंट है उसका काल आपको बताना है कि ये कब से कब तक हुआ था। ठीक है जी, 1858 से लेकर के ये 1895 तक चला था, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर ई, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्ट इज कंसीडर एज द फर्स्ट वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड एक्सटेंसिव ट्राइब रेवेलियन ऑफ झारखंड। निम्नलिखित में से किस विद्रोह को झारखंड का पहला सुव्यवस्थित और व्यापक जनजातीय विद्रोह माना जाता है। पहला है ताना भगत आंदोलन, अगला आपको दिखेगा हो विद्रोह, ठीक है, अगला आपको दिखेगा कोल विद्रोह और फिर है संथाल हुल। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोल ऑफस्प्रिंग, यानी कि कोल विद्रोह जो है सबसे बेहतरीन तरीके से लड़ा गया था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर एफ, व्हेन डिड द विल्किंसन लॉ कैम इनटू एग्जिस्टेंस इन छोटा नागपुर। छोटा नागपुर में विल्किंसन कानून कब अस्तित्व में आया, ये आपसे सवाल पूछ लिया गया है। ठीक है जी, देख लेते हैं इस सवाल का आंसर को। क्या देखिए, जो भी मैं आंसर आपको बता रहा हूँ ये फ्यूचर में बहुत काम में आने वाला है, इसलिए प्लीज लिख लें। विल्किंसन लॉ जो है 1834 में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। आगे देखिए, हु सपोर्ट सरपास द संथाल रिबेलियन ऑफ 1850 से लेकर के 56 तक, यानी कि 1855-56 के संताल विद्रोह का दमन किसके द्वारा किया गया था। ये आपसे जो है नाम पूछ लिया गया, उस व्यक्ति का नाम आपको बताना है, उस कैप्टन का नाम आपको बताना है। तो देखिए कैप्टन फोर्स के द्वारा जो है ये बात की गई थी, यानी कि ऑप्शन 3 आपका सही होगा। कैप्टन फोर्स ने जो है संथाल विद्रोह को कुचल दिया था, दबा दिया था। क्वेश्चन नंबर एच, टोटल नंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब इन झारखंड। झारखंड में मान्यता प्राप्त जनजातियों की कुल संख्या कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 32, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आई, हु इज द हेड ऑफ अ विलेज ऑफ अ संथाल ट्राइब। संथाल जनजाति के गांव का प्रधान कौन होता है। तो देखिए मांझी जो है वो सबसे प्रधान होता है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल, परहा राजा इज द चीफ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। परहा राजा निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है। ग्राम पंचायत का, परहा पंचायत का। तो ये इस आंसर यही सही है, परहा पंचायत, यानी कि जिन्होंने भी टिक लगाया बिल्कुल सही टिक लगाया है। अब देखिए छोटे छोटे सवाल शुरू हुए, 4 सवालों का आपको जवाब लिखना है और 3-3 नंबर मिलेगा। पहला है मीनिंग ऑफ अ प्रिमिटिव ट्राइब्स, यानी कि आदिम जनजाति का अर्थ बताएं। हु वर द
फूलो झानो कौन थी बताएं इसके बारे में। असुर ट्राइब के बारे में आपको बताना है, असुर जनजाति के बारे में। अगला है एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ अ मुंडा ट्राइब, मुंडा जनजाति का प्रशासनिक व्यवस्था क्या है उसके बारे में बात करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सरदारी आंदोलन, सरदारी आंदोलन के बारे में बताएं। क्वेश्चन नंबर एफ, नेचर ऑफ कॉल स्प्रिंग यानी कि कोल विद्रोह के स्वरूप के बारे में बात कीजिए। क्वेश्चन नंबर जी, कॉपर इंडस्ट्री इन झारखंड, झारखंड में ताम उद्योग के बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर टू, थ्रो लाइट ऑन द प्री हिस्ट्री ऑफ झारखंड, झारखंड के प्राग इतिहास के बारे में प्रकाश डालिए या इसके बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिस्क्राइब द परहा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ अ ट्राइब ऑफ झारखंड, झारखंड की जनजातियों के परहा प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन करें। चौथा सवाल देखिए क्या है, इवेलुएट द डेवलपमेंट ऑफ झारखंड इन द रीजन ऑफ जहांगीर, जहांगीर के काल में हुए झारखंड के विकास की समीक्षा कीजिए। पांचवा सवाल, थ्रो लाइट ऑन द रिलेशन बिटवीन झारखंड एंड शेरशाह, शेरशाह और झारखंड के बीच के संबंधों पर प्रकाश डालिए। छठवां सवाल देखिए आपके सामने क्या है, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ अ संथाल हुल ऑफ 1855 यानी कि 1855 के संथाल हुल के प्रभावों की विवेचना कीजिए। सातवां सवाल, थ्रो लाइट ऑन द कोल इंडस्ट्री ऑफ झारखंड बिफोर 1947, 1947 के पूर्व झारखंड के कोयला उद्योग पर प्रकाश डालें। आठवां सवाल, राइट एन एसे ऑन द माइका इंडस्ट्री ऑफ झारखंड, झारखंड के अबरक उद्योग पर एक निबंध लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब द सोशल लाइफ ऑफ संथाल ट्राइब ऑफ झारखंड, झारखंड के संथाल जाति के सामाजिक जीवन के बारे में वर्णन कीजिए। तो ये था आपका हिस्ट्री पेपर नंबर 7 का क्वेश्चन पेपर। मैं फिर से बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं ये आपको 69 में अवेलेबल करा दिया जाएगा और 199 रुपये में सजेशन, और सजेशन के साथ जो है आपका PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे, हैप्पी लर्निंग।